हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील करेंगे, अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो दिसंबर प्रोडिक्शन पे होने वाली है। तो दिसंबर 2023 आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या गुड न्यूज़ आपको मिलने वाले हैं, किन बातों का ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है, क्या कुछ खास होने वाला है, क्या कुछ नई चीज़ें होने वाली है, क्या कुछ पुरानी चीज़ें लौटने वाली है, जो भी यहाँ होगा मैं आपको बताने की ज़रूर से कोशिश करूँगी। सो गाइज़, रीडिंग पे जो है ट्यून रहिएगा, क्योंकि ये बहुत डिटेल रीडिंग रहने वाली है। इसमें मैं आपकी करियर, प्रोफेशनल, क्या मैं आपकी हेल्थ को लेके भी देखूँगी और इवन आपकी लव लाइफ को लेके भी यहाँ देखूँगी। ओके, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये रीडिंग जो है ये सबके लिए है, कोई इस रीडिंग का क्राइटेरिया नहीं है कि स्पेशली उनके लिए है। ये रीडिंग सबके लिए है, मेल है, फीमेल है, LGBTQ जो है कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर आप लोग जो हैं मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, रिलेशनशिप है, जो भी एज है यहाँ पे आपकी, बूढ़े हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, तो जो भी मेरी रीडिंग देख रहे हैं ये उन सब के लिए रेजोनेट होने वाली है। ओके, सो हो सकता है आपको मैं स्लो जाती हुई दिखूं, क्योंकि गाइस कुछ दिनों से आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो मे बी मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो हो सकती है। तो इसके लिए आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए आप जो है वीडियो के जो कॉर्नर में यूट्यूब सेटिंग्स में एक प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन होता है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। 1x 2x 1.75x की स्पीड लगा सकते हैं, बट रिकमेंडेशन यही है, रीडिंग को स्किप मत कीजिएगा। स्किप करते हैं तो एनर्जी ग्रिप करने में थोड़ी परेशानी हो जाती है और फिर जो एडवाइसेस है वो भी प्रॉपर नहीं आ पाती। ओके, सो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो लाइक करेंगे तो हमारी वीडियो की रीच बढ़ेगी। तो दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्या चल रहा है? एक ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। मुझे नहीं पता रीडिंग कितना लंबा होगा, कितना छोटा होगा, बट डिटेल्ड है तो मैं कोई टाइम लिमिट यहाँ नहीं दे सकती। ओके, सो वी हैव अवेयरनेस नंबर 1। सो 1 दिसंबर से आपका महीने की शुरुआत होगी और यहाँ पे हम पे नंबर 1 आ गया है। What do we have? Give me 1 कार्ड यूनिवर्स, इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए। धैर्य बना के रहिएगा, ठीक है। आप प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट स्किप मत कीजिएगा कोई भी शफलिंग, चाहे कितनी भी देर में कार्ड आए। ओके, हम पे आ गया है, बस कहीं और ही जाके गिरा था। फर्म फाउंडेशन नंबर 4। 1 मोर कार्ड प्लीज। ओके, सॉलिट्यूड नंबर 9। बॉटम सा डेक से है पावर नंबर 8। ओके, सो आपके लिए जो यहाँ स्पेसिफिक नंबर है वो नंबर 1, 4, 9 और 8 है। ओके, साइंस की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे अभी मुझे फायर साइन दिखाई दिया है, तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले और धनु राशि वाले। ओके, बाकी यहाँ और कुछ आएगा तो मैं ज़रूर से बताने की कोशिश करूँगी। सो गाइज, मुझे आपकी जो अभी की एनर्जी लग रही है, अभी का अगर मैं ओवरव्यू की बात करूँ तो यहाँ पे ऐसा है कि आप जो है ना, आप लोग, मुझे काफ़ी लोग यहाँ ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे उनको कुछ चीज़ें समझ में आ गई है। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको कुछ चीज़ें समझ में आ गई है और वो अपनी पावर में आ चुके हैं।
ओके, अपनी पावर में। मैं ये नहीं कहती आप जो चाहते हो आपको अचीव हो गया है, अभी शायद वो ना हुआ हो, कुछ लोगों के लिए हो भी गया हो, लेकिन यहाँ ये बात नहीं हो रही है, यहाँ ये बात हो रही है आपकी एनर्जीज़ की। तो एनर्जीज़ के हिसाब से इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग्स यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है ना अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपना पावर पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आपको जैसे खुद पे भरोसा हो गया हो, कुछ खुद पे कॉन्फिडेंस हो गया हो कि अब जो होगा अच्छा होगा, सब मेरी ज़िंदगी में अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा हिम्मत रखते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोग, जैसे हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे, आगे चीज़ें चलाएंगे और आगे बढ़ेंगे, चीज़ें चलाएंगे और हिम्मत रखेंगे तो जो चीज़ होगी या यूनिवर्स आपके साथ जो करेगा वो अच्छा ही करेगा, अच्छा ही आपके साथ न्याय होगा। काफ़ी लोगों के अंदर मुझे मैच्योरिटी लेवल भी जगता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे जो भी सिचुएशन है वो उसको एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों के जो अपने पार्टनर से अगर झगड़े हो गए या सेपरेशन हो गया, तो उस सेपरेशन को एक्सेप्ट करना, ठीक है, मैच्योरिटी लेवल लाना, ज़्यादा रोना नहीं है अब, ठीक है, हिम्मत बांधनी है। और जो लोग यहाँ पे अगर हेल्थ को लेके भी इश्यूज़ थे, तो अब हेल्थ को लेके भी वो थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। लाइक अगर हेल्थ इश्यूज़ भी अगर आपको चल रहे थे, तब भी आपको ऐसा लग रहा है इस वक्त कि नहीं, हेल्थ तो होता ही रहेगा, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है। जब तक मैं उठूँगी नहीं, उठूँगा नहीं, चल फिरूँगा, मतलब अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे ध्यान देने के हिसाब से मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि अगर आपकी थोड़ी तबीयत भी ख़राब भी चल रही थी ना अगर आप लोगों की, तो अब आपको लग रहा है कि बिस्तर में पड़े रहने से, सोने से, दवाई खा के सो जाने से कुछ नहीं होता। थोड़ा सा इंसान को अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। एक्सरसाइज, अपना वेट लूज़ करना, इन सब चीज़ों पे, इन चीज़ों को करने के लिए इंसान को एक्सरसाइज करना पड़ता है, तो वो हम करेंगे, ज़रूर से करेंगे। अगर आप लोग यहाँ कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम के हिसाब से आपको भी अब एकदम से आप अपनी पावर में आ गए हैं कि नहीं, जैसे होता है ना एकदम से अपडेट हो जाना, रिचार्ज हो जाना, माइंड और बॉडी रिचार्ज हो जाना, कि ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। चीज़ों को और एनालाइज आप मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़िंदगी कहाँ किस मोड़ पे जा रही है, ज़िंदगी कहाँ मुड़ रही है, ज़िंदगी ने क्या मेरे लिए सोचा है, उस पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा ना, आप ओवरऑल मैंने बात कह दी थी कि आप लोग मुझे अपनी पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, ठीक है। जैसे चीज़ों की सच्चाइयाँ आपको समझ में आ रही हो, पता लग रही हो, जो प्लानिंग आपने किया था उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं काफ़ी लोग यहाँ पे, ओके। या फिर अगर आपने प्लानिंग आगे दिसंबर या जनवरी या आगे और इन फ्यूचर के लिए अगर आपने सोच रखी होगी कि ये हम तब करेंगे, तो उसकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। जैसे अब तक शायद आप वेटिंग की एनर्जी पे थे, पर आपने वेटिंग छोड़ के एक्शन लेना, पावर में आना, इन सब चीज़ों को ज़्यादा तरजीह दी है, जो मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो जिन्होंने ये सोच के स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे थे, बट आपको अब ऐसा लगने लगा है कि स्टेप बाय स्टेप का मतलब है 1 से 2 पे आना, 2 से 3 पे आना, 3 से 4 पे आना, लेकिन अब इतना समय नहीं है कि हम स्टेप बाय स्टेप चले, अब तो जंप करना पड़ेगा। तो काफ़ी लोग मुझे अपनी ज़िंदगी में जंप करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई अब तो शॉर्टकट्स अपनाने पड़ेंगे, ऐसे कब तक हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो ऐसे तो ज़िंदगी निकल जाएगी लेकिन मंजिलें नहीं मिलेगी, है ना, मतलब ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन मंजिल नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में अब जंप करने की सोच रहे हैं, शॉर्टकट्स अपनाने की सोच रहे हैं। लाइक अगर वो लोग किसी जॉब फील्ड में जाना चाहते थे, काम करना चाहते थे, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ प्रिपरेशन कर रहे थे, तो अब आप लोगों को लग रहा है कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलने से कुछ नहीं होने वाला, अब जंप करना पड़ेगा, अब थोड़े से उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा घी निकालने के लिए, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, बहुत कोशिश करके देख ली, ओके। काफ़ी लोग यहाँ पे अपनी कोशिशों के जो असर होते हैं उससे थोड़ा मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे अभी तक वो कोशिश कर रहे थे, हार नहीं मान रहे थे, बट अभी जो मुझे व्यूअर्स दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, चाहे मेंटल हेल्थ हो, हर चीज़ में अपने आप के अंदर मैच्योरिटी लेवल जगाना, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना, जैसे कि अपनी ग्रूमिंग के ऊपर ध्यान देना, लाइक मेरी कुछ इंपॉर्टेंस है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान देना, अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी ज़िंदगी के ऊपर ध्यान देना, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। अगर आप वाकई में ऐसे जा रहे हैं ना, तो मैं बहुत खुश हूँ गाइज आपके लिए, अगर आपने ऐसा सोचा है खुद के लिए, तो आई एम रियली हैप्पी फॉर यू ऑल, ओके। एंड काफ़ी लोगों की मुझे यहाँ नॉलेज बहुत ज़्यादा इंगेज होती हुई दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ये नहीं कहती कि आप किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग की नॉलेज बहुत ज़्यादा, आप बहुत दुनिया से जो है
दुनिया से कंधा मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी नॉलेज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस फील्ड में भी आप बिलोंग करते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, वर्किंग में हो, स्टूडेंट लाइफ हो, जो भी है आपकी, जिस फील्ड से भी आप बिलोंग करते हो उसके ऊपर और ज़्यादा जो है आप जो है ना अपनी नॉलेज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि इस चीज़ के ऊपर नॉलेज जो है और बढ़ाई जाए, इन्फॉर्मेशंस गैदर की जाए। यहाँ पे ऐसी आपकी इस तरह की एनर्जी इस वक्त हो सकती है। ओके। कुछ लोगों के लिए अगर यहाँ पे आप लोगों को बैक में अगर प्रॉब्लम है, बैक, तो आप इस वक्त सोच रहे हैं कि मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दूँ, मेरी बैक में क्या हो गया। काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे बैक पेन दिखाई दे रहे हैं, तो आप उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, काफ़ी लोग के यहाँ बैक पेन हो सकता, स्पेसिफिक लोग हो सकते हैं। यहाँ कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे अगर आप लोगों के बैक पेन बनना है, बैक टाइट हो रही है तो। ठीक है, ओके। चीज़ों को और आप ना कहीं मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं व्यूअर्स कि आप अपना थोड़ा सा अपने आप को पीसफुल माइंड में भी लेके जा रहे हैं। जैसे कि ना लड़ना ना भिड़ना, जैसे अगर एक नेचर होता है ना इंसान का, थोड़ा सा बोल देते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, चाहे अपने परिवार पे हो चाहे पार्टनर पे हो, लेकिन अब शायद आप उस एनर्जी में भी नहीं हो। जैसे कि आपने अपने पार्टनर हो चाहे परिवार हो, आपने उनसे भी कहीं ना कहीं वो कर लिया है कि नहीं, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, अपने आप को पीसफुल रिजोल्यूशन में लेके पीसफुल रिजोल्यूशन ले लेना है, अपने आप को पीसफुल माइंड सेट में रखना है। हम जितना अपना दिमाग ख़राब करते हैं ना, उतना हमारी हेल्थ पे भी फ़र्क आता है, माइंड पे भी फ़र्क आता है, नींद नहीं आती है, रोने लग जाते हैं, और इन सब चीज़ों से इंसान डीमोटिवेट होने लग जाता है, और अपने आप ही एक एनर्जी जो है, पावर है, वो डाउन होने लगती है। आपने उस चीज़ से अपोजिट करना शुरू कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं जो बेस था वो ये था खुद के इमोशंस, ओके, बहुत ज़्यादा इमोशनल रहना। लेकिन तो अब मेरे व्यूअर्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि अपना वो ज़्यादा इमोशनल नहीं रहना चाहते। मतलब कहते हैं कि इमोशनल होनी चाहिए लेकिन एक लिमिट तक होनी चाहिए। जहाँ एक्शन की बात आती है तो एक्शन भी लेने चाहिए, तो एक्शन परस्त होते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मेरे व्यूअर्स। ओके, तो अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो मेरी रीडिंग को कंटिन्यू कीजिएगा। अगर आपसे रेजोनेट नहीं हुई तो आप शौक से किसी और रीडिंग पे जा सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो देखते हैं दिसंबर का महीना आपके लिए कैसे जाने वाला है। तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके दिसंबर का महीना कैसे रहने वाला है। प्लीज़ मुझे कैटेगरी वाइज कार्ड दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। थैंक यू सो मच, बताइए मुझे। थैंक यू, टेल मी अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशनल करियर लाइफ व्हाट आर द फ्यूचर ऑफ दिसंबर, प्रेडिक्शन दिसंबर। ओके, 10 ऑफ कप्स, वेरी ब्यूटीफुल। वन मोर कार्ड प्लीज़, क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मुझे हेल्थ बताइए, मुझे हेल्थ को लेके बताइए प्लीज़। व्हाट आर द हेल्थ ऑफ दिसंबर, प्लीज़ यूनिवर्स टेल मी। थैंक यू सो मच, टेल मी व्हाट आर द हेल्थ ऑफ माय व्यूअर्स इन दिसंबर मंथ, दिसंबर प्रेडिक्शन अकॉर्डिंग टू द हेल्थ, प्लीज़ टेल मी यूनिवर्स। ओके, so we have 5 of Pentacles. Okay, so now tell me according to the love life and the personal life, ये one कार्ड भी कहाँ जाके गिरा। ओके, अकॉर्डिंग टू द लव लाइफ एंड पर्सनल लाइफ मेरे व्यूअर्स की दिसंबर के प्रेडिक्शंस कैसे रहने वाले हैं दिसंबर 23। यूनिवर्स प्लीज़, थैंक यू सो मच, टेल मी। ओके, सो वी हैव 2 कार्ड आ गए, ले लेते हैं यहाँ पे। सो वी हैव 5 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। वन मोर कार्ड प्लीज़, वन मोर कार्ड प्लीज़, गिव मी। ओके, सो वी हैव 8 ऑफ कप्स। बॉटम से डेक से है 9 ऑफ कप्स। So let me arrange the cards. Okay, 1 second guys, give me a second, क्लैरिफायर निकाल लूँ उसके बाद मैं बताती हूँ। सो यहाँ पे मैं स्पेसिफिक साइन बता देती हूँ। तो गाइस यहाँ पे साइंस जो है वो सारे हैं, टोटल है, एक भी साइन ऐसा नहीं है जो यहाँ नहीं हो। बट अगर मैं स्पेसिफिक साइन की यहाँ बात करूँ, विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड यहाँ पे सारे साइन है। ओके, स्पेसिफिक भी नहीं बोलूँगी मैं यहाँ पे। विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड यहाँ टोटल साइंस आ गए हैं। ओके, सारी राशियाँ यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। सो द पेज ऑफ सॉर्ड इज हियर अकॉर्डिंग टू करियर।
ओके, गिव मी वन कार्ड यूनिवर्स। 2-3 कार्ड हैं ये। बाय द पेज ऑफ सॉल्ट इज हियर। ओके, सो गाइस, अगर मैं यहाँ करियर की बात करूँ आपके प्रोफेशनल करियर की, तो दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है अकॉर्डिंग टू योर करियर एंड प्रोफेशनल। आपके लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है? सो गाइस, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है ना इस दिसंबर के महीने में बहुत सारी चीज़ों से एडजस्टमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक्शन परस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद के लिए सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कुछ आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। ठीक है, स्टेबिलिटी मिलने वाली है और कुछ ऐसा मिलने वाला है जैसे जिसमें आप परिवार की, जैसे अगर आपने कुछ ऐसा प्लान कर रखा था ना कि मैं अपने परिवार में, अपनी फैमिली में ऐसे फाइनेंशियल मदद करूँगी या करूँगा, उनको ये खरीद के दूँगी, लेकिन उसके लिए मेरे पास एक अच्छा जॉब होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, फाइनेंशियल प्रॉफिट्स होने चाहिए। सो गाइज़, यहाँ पे मुझे आपके लिए जो है ना आपका मुझे करियर ऐसा बनते हुए दिखाई दे रहा है कि जैसे अगर आप एक मेल है ना तो आप शादी कर सकते हैं। इवन अगर आप अनमैरिड है तो आपका ऐसा करियर बन जाएगा दिसंबर में, आपका ऐसा करियर मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना शादी कर सकते हैं। मतलब अब आप शादी के लायक हैं, आप अपना परिवार पाल सकते हैं आप। ठीक है, इस मुझे लायक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्शन परस्त होते दिखाई दे रहा है। ड्रीम जॉब आपको विद दिस 9 ऑफ कप्स कार्ड जो दिखाई दे रहा है कि आपको विक्ट्री मिलने वाली है। ड्रीम जॉब, आप काफ़ी लोगों को मुझे आपका ड्रीम जॉब भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आप चाहते हैं, अगर आप चाहते थे कि मुझे ड्रीम जॉब मिले तो वो मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होने वाले हैं। कुछ चीज़ें, कुछ ऑफर्स आपको आने वाले हैं और डायरेक्टली आपके पास आने वाले हैं और आपको आपकी मेहनत का फल डायरेक्टली मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। डायरेक्टली का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि इनडायरेक्टली मिल रहे हैं या किसी की सोर्सेज वगैरह लग रही है, ऐसा यहाँ नहीं है। डायरेक्टली मतलब कि अगर आपने मेहनत दी है तो आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, आपने मेहनत दी है तो आपको डायरेक्ट फल उस चीज़ का मिल जाएगा। ठीक है, आपकी मेहनत का मुझे डायरेक्ट फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके हार्ड वर्क का मुझे डायरेक्ट फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ना रिजल्ट आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो मुझे ऐसा करियर तो मुझे आपका जो है दिसंबर का महीना बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही। बट अगर मैं बात करूँ आपकी हेल्थ की, तो गाइज़ हेल्थ जो है आपकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ रहने वाली है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपको कोल्ड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इंजरी भी हो सकती है, तो काफ़ी लोगों का आप संभल के रहिएगा। काफ़ी लोगों का यहाँ एक्सीडेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो दिसंबर के महीने में आप थोड़ा सा फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा, रोड पे सही से निकलिएगा, क्योंकि मुझे एक्सीडेंट का यहाँ एनर्जी ज़्यादा है। उस एक्सीडेंट में आपके सीधा पैरों पे इंजरी आ सकती है। ठीक है, पैरों पे ज़्यादा इंजरी आ सकती है। कुछ लोगों के लिए कोल्ड भी है, यहाँ पे फीवर बहुत ज़्यादा है, फीवर हो सकता है। तो हो सकता है इस ठंड में मौसम बदल रहा है तो आपको फीवर जो है उतरे ही ना, ये भी हो सकता है। अभी भी मेरे व्यूअर्स को इस वक्त तबीयत ख़राब चल रही हो, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए मुझे इंजरीज़ के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। 90% यहाँ पे लेग इंजरीज़ हैं, लेग फ्रैक्चर्स इंजरीज़, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ हो सकती हैं, मोच आ सकती हैं, स्ट्रेन स्प्रेन, इन सब की इंजरीज़ आपके यहाँ दिखाई दे रही हैं, लेकिन होंगी पैरों में। ओके, पैर मुड़ गया, इस तरीके से हो सकता है यहाँ पे। तो ट्रॉमेटिक मुझे फिज़िकल हेल्थ में ट्रॉमेटिक इंजरीज़ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। बाकी कुछ 10% लोगों के लिए आपको फीवर की शिकायत रह सकती है, कोल्ड होना, ठंड होना, बुखार ना उतरना। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ मलेरिया का एनर्जी भी आ रहा है। ओके, मलेरिया हो सकता है आप लोगों को, टाइफाइड के यहाँ लक्षण भी हैं, तो डरने वाली यहाँ बात नहीं है। हेल्थ थोड़ी सी दिसंबर में कॉम्प्रोमाइज़ रहने वाली है आप लोगों की। ठीक है, हेल्थ मुझे इतनी खास होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और अगर आपकी इंजरी नहीं भी हुई तब भी आपके पैरों में तो दर्द बनेगा ही बनेगा, तो कुछ इश्यूज़ आपके पैरों को लेके ज़रूर बनेंगे। ठीक है, आपके हो सकता है जैसे आप लोगों को इतना अच्छा करियर मिलने की वजह से हो सकता है आप लोगों को नज़र लग जाए, ईविल आई होने की वजह से आपके पैरों में, क्योंकि गाइज़ ये बहुत चांस होते हैं। अगर कुछ मिलने के बाद अगर सीधा दिक्कत पैरों में आने लगे तो इट मीन्स कि ईविल आइज़ है। ओके, नज़र लग गई है, तो आप अपनी नज़र वज़र उतरवा लीजिएगा। ओके, बात करूँ अगर मैं आपकी लव लाइफ की गाइज़, तो 1 सेकेंड मैं इसके एक कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। Why the Eight of Cups here? Why the Eight of Cups is here? Okay. 7 of Cups. The 7 of Cups is here. 2 of Cups. ठीक है. So
सॉरी, तबीयत ठीक नहीं है, मैं बता रही थी। सो गाइज़, अगर मैं आपकी यहाँ लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ या आपकी पर्सनल लाइफ की, अगर आप मैरिड हैं या अनमैरिड है, तो गाइज़ मुझे आपकी पर्सनल लाइफ तो ऐसी दिखाई दे रही है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है ना, उसके अंदर आपका जो प्यार है ना, वो दिसंबर के महीने में, आपकी जो लव लाइफ है वो दिसंबर के महीने में 360 डिग्री का रोटेशन ले लेगी। थोड़ी सी पॉजिटिव मुझे होती दिखाई दे रही है, बट गाइज अगेन मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अभी भी यहाँ नहीं है, थोड़ी पॉजिटिव, मैंने थोड़ी पहले भी थोड़ी ही मेंशन किया था, तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, बट अभी भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की एनर्जी जो मुझे बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में फील हुई, वो ये है कि आपकी पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मिस करने का मतलब है वो एक्शन ही ले ले, वो ज़रूरी नहीं है ऐसा। लेकिन गाइज एक चीज़ यहाँ पे ऐसी है कि आपके पर्सन, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन आपसे मूव ऑन कर गए हैं, तो गाइज यहाँ मूव ऑन उन्होंने नहीं किया है। अगर कर भी गए होंगे ना, इन केस अगर कुछ लोगों के लिए अगर आपके पर्सन आपको छोड़ गए हैं, मूव ऑन कर गए हैं, तो वो यहाँ पे आपके बारे में वापस से सोच लेंगे, वापस ही आपके पास आने की सोचेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही वो आ गए, लेकिन यहाँ पे उनका जो है ना वापसी आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ें आ जाएंगी। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे ट्रेजेडीज़ जो है क्रिएट हो जाएं कि उनको आपकी याद आने लगे। बट दिसंबर का महीना इवन 1 तारीख से, और कुछ लोगों के लिए 5 तारीख से, कुछ लोगों के लिए 5 तारीख से, या अगले 5 घंटे के अंदर, अगले 5 घंटे के अंदर, तो मैं 1 तारीख और 5 तारीख या नेक्स्ट 5 आवर्स जब भी आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं, उसके बाद से आपके पर्सन को आपके लिए बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज फील होगी। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। उन्होंने जिन चीज़ों को लेके आपको इग्नोर किया होगा, जिस चीज़ों को लेके आपको छोड़ दिया होगा, आप उनके लिए हमेशा तत्पर थे, खड़े थे, पर उनकी नज़रें कहीं और थी। फाइनली उनको उस चीज़ का रिग्रेट होगा और उनको ऐसा लगेगा कि मुझे तो अब आप चाहिए, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन और उनको अब उनको कहते हैं ना कि जिन चीज़ों के लिए, जिन मटेरियलिस्टिक, मेरे को लगता है कुछ समय तक आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए थे, दुनिया की और चीज़ों पे ध्यान दे रहे थे, लेकिन आपके ऊपर जो है आपको बिल्कुल तरजीह देना छोड़ दिया था उन्होंने। तो फाइनली उनको लगेगा कि नहीं चाहिए मुझे ये सब चीज़ें, नहीं चाहिए मुझे ये ऐशो आराम, मुझे मेरा प्यार चाहिए। इस तरह की उनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा उदास दिखाई दे रहे हैं काफ़ी लोगों के लिए। दिसंबर का महीना जो है ना, मतलब अच्छा इसलिए है ये कि उनको फाइनली आपका रियलाइजेशन तो होगा, लेकिन अभी भी मैं कम्प्लीटली नहीं बोलूँगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका रीयूनियन हो जाएगा। अभी मुझे रीयूनियन के चांसेस तो कम दिखाई दे रहे हैं। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि वापस से रिश्ता शुरू हो जाए, तो वो तो नहीं होगा दोबारा। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि उन लोग उसको वो इंसान मिस बहुत करेंगे, मिलने आने की बहुत ज़्यादा सोचेंगे, आपको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाले हैं। कंफ्यूज एज इन ऐसा है कि आपके बारे में ये सोचेंगे, अगर उनका कहीं रिश्ता भी हो रहा था तो पहले तो सोच रहे होंगे चलो ठीक है, एक्सेप्ट कर ली, ज़िंदगी जो दे रहा है भगवान ऊपर वाला, लेकिन बाद में उनको कैसा लगने लगेगा कि नहीं नहीं, मैं अपने पर्सन को नहीं छोड़ सकता या नहीं छोड़ सकती, नहीं मैं ऐसे कैसे उसे छोड़ दूँ, भाई मैंने इतना वक्त दिया है, इन्वेस्ट किया है, हम प्यार करते हैं एक दूसरे को, ऐसा कैसे छोड़ दे। भाई वो इंसान भी मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत चाहता है, गुस्सा एक तरफ है लेकिन प्यार एक तरफ है हमारा। तो वो चीज़ें उन्हें कहीं ना कहीं वो चीज़ें कन्फ्यूज़ करेगा, और उस डे ड्रीम करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और यही चीज़ें हैं वो उन्हें ये मजबूर करेगा कि वो कुछ डिसीजन ले। ठीक है गाइज, अगर ये इंसान आपके लिए अगर सीरियस नहीं होते तो ये इंसान आपके लिए इतना सोचते भी नहीं, लेकिन उन्हें फाइनली ऐसा लगने लगेगा कि मुझे मेरा पर्सन चाहिए। काफ़ी लोगों के पर्सन जो है ना आपसे मीटिंग का प्लान बहुत ज़्यादा बनाने वाले हैं। ओके, मीटिंग की प्लानिंग मुझे करते हुए यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। नींदें उड़ने वाली है। कुछ लोगों के लिए पर्सन के भी हेल्थ इश्यूज़ होने वाले हैं। जैसे आपके साथ हेल्थ इश्यूज़ होने वाले हैं, तो आपके पर्सन के भी होने वाले हैं। और उनके हेल्थ इश्यूज़ इसलिए नहीं होंगे कि मौसम बदल रहा है इसलिए हो गया या उनका भी एक्सीडेंट हो गया, नहीं, उनके हेल्थ इश्यूज़ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से होंगे। मतलब कि वो आपको इतना मिस कर जाएंगे कि उनकी तबीयत तक ख़राब हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा प्यार में पड़ने वाले हैं वो आपके। ओके, तो यहाँ पे दिसंबर का महीना आपके लिए ये सब चीज़ें लेकर आ रहा है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं निकालूंगी आपके लिए। सो कार्ड ऑफ द रीडिंग निकालते हैं आपके लिए, क्या आ रहा है। गाइज अगर रीडिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कार्ड ऑफ द रीडिंग बताइए यूनिवर्स, प्लीज टेल मी द कार्ड ऑफ द रीडिंग। ओके, वी हैव वन कार्ड। ओके, द फूल, वेरी ब्यूटीफुल। सो
बॉटम से डेक से है 6 ऑफ सॉर्ड्स। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, सिंह राशि वाले यहाँ स्पेशल आ गए हैं। तो कार्ड ऑफ द रीडिंग जो ये आया है आपके लिए, द फूल, तो यहाँ ये डेफिनेटली ऐसा है गाइस कि आपको ना, या तो ये कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि ना आप जो है ना, आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआतें होने वाली है, ठीक है। कुछ बहुत सारे लोगों के लिए, इवन 99% लोगों के लिए यहाँ पे नई शुरुआतें हैं, न्यू बिगनिंग्स है, चीज़ें ज़ीरो से शुरू हो रही है। देखिए 0 1 नंबर आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो चीज़ें ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, एक नई शुरुआत, दिसंबर का महीना आपको एक नई शुरुआत दे रहा है। उस नई शुरुआत में जो है आप अकेले ही निकल पड़ेंगे, और उस अकेले में आप जो है ना वो हो जाएंगे कि हाथी चले मस्त चाल और कुत्ते भौंके हजार, आप उस तरह की फीलिंग में आने वाले हैं। क्योंकि आपको एक बात समझ में आ जाएगी, मैं आपके पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने सब चीज़ों का प्रेडिक्शन किया है आपको लेके। तो आप लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि मतलब मेरे इस हाथ में मेरा करियर, मेरे उस हाथ में मेरा प्यार, ठीक है। दोनों ही चीज़ें मेरे हाथ में हैं, और इस चीज़ किसी को इतना हक नहीं है कि मेरे करियर से खेले, या मेरे प्यार से खेले, या मेरी फीलिंग्स या मेरे जज्बातों से खेले, या मेरे फाइनेंस से खेले। किसी को इतना राइट नहीं है। मेरा करियर कैसा बनेगा वो भी मेरे हाथ में है। मेरे को मैं किसके लिए कितना लॉयल हूँ, या मैं कितना प्यार डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, ये भी मेरे हाथ में ही है। तो किसी को इतना राइट नहीं है। आप सारे राइट ना अपने हाथ में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दुनिया को बिल्कुल इग्नोर करते हुए एक नई रोशनी की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे एक तरीके से ये एडवाइस भी आपके लिए कि ये आपके लिए एक तरीके से एडवाइस भी है कि ना आप जो है ना, दुनिया कुछ भी बोले, आपको आगे बढ़ना है। नई शुरुआत, नई अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आपको बहुत वेट करती हुई दिखाई दे रही हैं। आप आगे बढ़िए। दिसंबर का महीना आपके लिए ज़िंदगी की नई शुरुआत लाने वाला है, तो आप खुश हो जाइए, ठीक है गाइस। तो देखते हैं आपके लिए विद योर लव लाइफ, पर्सन लाइफ, आपके पर्सन की तरफ से आपके पर्सन के क्या फीलिंग्स, क्या मैसेजेस, अपकमिंग मैसेजेस होने वाले हैं। गिव मी वन मोर मैसेज आपके पर्सन की तरफ से। ओके, सो वी हैव ओके, माई फेवरेट प्लेस इन साइड योर हग, नंबर 3। तो यहाँ पे हो सकता है कि 3 तारीख या अगले 3 दिन के अंदर, 3 तारीख या अगले 3 दिन के अंदर ये जो पर्सन है उनको आपकी क्रेविंग हो। आपकी क्रेविंग क्या होगी कि उनको ऐसा लगेगा कि एक आप ही इंसान थे जो, चाहे पूरी दुनिया जब उन्हें रिजेक्ट कर रही थी तो आप उन्हें गले लगा रहे थे। नो मैटर उनके साथ क्या सिचुएशन था, क्या नहीं था, आप उनके साथ उनको हमेशा प्यार देते थे, उनको हमेशा गले लगाए रखते थे, और उनको ये दिखाते थे कि आप बहुत ज़रूरी इंसान हैं, आप बहुत मायने रखते हैं इंसान दूसरों के लिए, मतलब उनकी वर्थ को फील कराते थे, ठीक है। तो अगले 3 दिन के अंदर उनको जो है ना, या 3 तारीख तक उनको ये फील होने वाला है बहुत स्ट्रांगली कि एक यही पर्सन है जिसने मेरी वर्थ को मेरे अंदर जगाया था। मतलब मैं तो खुद को, अपने आप को वेस्ट समझती थी या एक्स्ट्रा समझता था, लेकिन ये इंसान ऐसा था, मतलब वो आपको बारे में सोचेंगे कि ये इंसान ऐसा था जिसने मुझे मेरी वर्थ जगाई। तो उनकी ये फीलिंग रहने वाली है। और यहाँ पे है आपके लिए एक और, आई नीड योर लाइक अ हर्ट नीड्स अ बीट, नंबर 11। तो हो सकता है आने वाले 2 दिन या 11 तारीख तक, अगले 11 तारीख या 11 घंटे के अंदर उनको ये फीलिंग, उनके अंदर ये फीलिंग, आपके पर्सन के अंदर ये फीलिंग जागे कि मतलब उनको आपके लिए इस तरीके की क्रेविंग हो कि जैसे एक दिल धड़कने के लिए धड़कन की ज़रूरत होती है, तो वैसी शायद उनको जीने के लिए आपकी ज़रूरत है। आप उनकी धड़कन बन चुके हैं, ये बात वो एक्सेप्ट कर जाएंगे। ओके, सो देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या आती है। ओवरऑल एडवाइस देख लेते हैं, देन मैं रीडिंग को एंड करती हूँ। तो देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है, ओवरऑल एडवाइस। एडवाइस है, सॉरी, निमिया 1 कार्ड, चलो 2 आगे, दोनों ले लेते हैं। बताइए।
ओके चलो आगे ले लेते हैं। बॉटम से टेक्स्ट से हैं स्लोइंग डाउन। तबीयत को कुछ हो गया है गाइस। ओके देखो ये कार्ड अपने आप गिरे और यहाँ पे लवर्स है, तो आपका प्यार तो आपके पास आ जाएगा, बहुत एंजेलिक यहाँ पे है। सो यहाँ पे आपके लिए जो एडवाइस है, जो ओवरऑल एडवाइस की मैं यहाँ बात करूँगी, तो गाइस यहाँ पे ऐसा है कि आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि जस्ट बी स्लो डाउन 1 सेकेंड गाइस। ओके सो जो ओवरऑल एडवाइस है वो ये कहूँगी मैं आपको कि आपको ना अपनी ज़िंदगी में ना ज़्यादा हबड़ा तबड़ी नहीं करनी है। हबड़ा तबड़ी का मतलब होता है ज़्यादा जल्दबाजी, अभी मिल जाए, अभी आ जाए मेरे पर्सन, अभी मुझे करियर में ये मिल जाए, अभी मैंने इन्वेस्ट किया है तो मुझे फाइनेंशियल प्रॉफिट हो जाए। इस तरह की जल्दबाजी आप ना ही करें तो बेहतर होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि थिंक बिफोर यू डू समथिंग, आपको ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि जल्दबाजी मत कीजिए, चीज़ों को पेशेंस दीजिए। आई नो आपने बहुत पेशेंस रखा है अपनी ज़िंदगी के अंदर। हो आई डोंट नो, मेरा इतना ब्रीथलेसनेस हो रहा है। ओके सो आपने बहुत पेशेंस तो रखा है, बट स्टिल यहाँ पे आपको जल्दबाजी नहीं करना है, ये मैं बस बोलूँगी, ठीक है। थोड़ा साइलेंस, अगर आपने इस तरीके का नेचर अपना रखा है कि बी मैच्योर, थोड़ा सा शांत रहे, दिमाग को शांत करे, ठीक है, तभी चीज़ें आपकी अपने आप बैलेंसिंग में आ जाएगी, ठीक है। अबेंडेंसी है आपकी ज़िंदगी में, बस थोड़ा सा अपने आप को थोड़े से समय और अपने अंदर थोड़ी सी और पेशेंस बना लीजिए। ओके बात करूँ अगर मैं आपकी लव लाइफ को लेके आपकी एडवाइस के लिए, सो गाइज़ यहाँ पे एक ही चीज़ है कि आपका जो रिश्ता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो ख़त्म हो चुका है, आपके पर्सन ने आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया है, सेपरेशन ले लिया है, सो अभी यहाँ ऐसा नहीं हुआ है, अभी आपके रिश्ते की तो बहुत सी शुरुआतें बाकी हैं, तो ये अंत नहीं है, आरंभ तो अब होना बाकी है। अगर अभी तक आप सोच रहे थे कि आरंभ हो चुका है, बहुत सालों पहले हो चुका था, अब तो एंड होने वाला रिश्ता, या फिर एंड हो चुका है, उन्होंने सब ख़त्म कर दिया या आपने सब ख़त्म कर दिया, सो नहीं, शुरुआत तो अभी बाकी है, अभी तो शुरुआत, असली शुरुआत हुई ही नहीं है आपके रिश्ते की। यहाँ पे ऐसा है, यहाँ आपको यूनिवर्स एडवाइस दे रहे हैं कि असली शुरुआत तो अभी हुई ही नहीं है, शुरुआत तो अब होगी। तो शुरुआत जो है आपकी जनवरी से ही, आने वाले जनवरी से ही आपकी नई शुरुआत होने के ज़्यादा चांस है। तो हो सकता है जिन लोगों की हम लैक ऑफ मीटिंग्स हैं, तो आपकी मीटिंग्स बहुत अच्छे से हो जाए एक दूसरे से, या फिर आप जो है हम लोग की शादी तय हो सकती है, एंगेजमेंट तय हो सकती है, घर वालों में जान पहचान हो सकती है अगर आप लोग अनमैरिड है तो, या फिर अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो आपका परिवार आगे बढ़ सकता है, प्रेगनेंसी यहाँ पे आ सकती है। मतलब शुरुआत तो अब होनी है, बस आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आपको मोमेंट टू मोमेंट चलना है। अगेन मैंने क्या बोला, जो ओवरऑल मैं बोल रही थी आप लोगों को कि आपको ना जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी चीज़ को लेके। जल्दबाजी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, चाहे अपने रिश्ते के लिए हो कि अभी आ जाए मुझे भी चाहिए, ये चीज़ आपको नहीं करनी। रिश्ता जैसे चल रहा है चलने दीजिए, यूनिवर्स इसे खुद हैंडल कर देगा और चीज़ें आपके ही फेवर में मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तो अभी ऐसा हुआ ही नहीं, शुरुआत तो बल्कि अब होगी, अब होने वाली है बहुत जल्द, ठीक है। और काफ़ी लोगों के लिए अगर मैं करियर की बात करूँ तो गाइस यहाँ पे ऐसा है कि आपका नॉलेज और विजडम बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। तो थोड़ा सा मैं करियर में ये एडवाइस दूंगी कि आप जो है ना, अगर आप ऑलरेडी अपनी स्टडी में लगे हुए हैं या अपने करियर प्रोफेशन में मेहनत कर रहे हैं, तो उसे कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है, उसको बिल्कुल कंटिन्यू रखिएगा। और अपनी जो है ना अपने ना पुरानी डिफीट, पुरानी लूज़, पुराना हार, एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ था, या जॉब नहीं लगी थी, इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था, जॉब से निकाल दिया गया था, मेरा फाइनेंशियल लॉस हो गया था, मेरा बिजनेस नहीं चल पाया, मैंने ये भी काम करा, ये सारी चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, नई शुरुआत दे दीजिए अपने, ठीक है, नई शुरुआत दीजिए, शांत कर दीजिए दिमाग को, बिल्कुल ज़ीरो पे ले आइए, वापस से ज़ीरो पे ले आइए। ओके वापस से ज़ीरो पे लाएंगे तो आपकी नई शुरुआत, क्योंकि अब आपकी नई शुरुआत होने वाली है। मैंने कहा ना आपके करियर में मुझे बहुत नई शुरुआत दिखाई दी, फूल का कार्ड भी आया था आपके लिए कि एक नई शुरुआत आ रही है, चीज़ें ज़ीरो से शुरू हो रही है। तो अपने माइंडसेट को वापस से ज़ीरो पे लाइए। पुरानी शिकायतें, किसी ने ज़िंदगी में क्या किया, किसी ने आपकी टांग खींच दी, आप सीढ़ी चढ़ रहे थे तो टांग खींच के वापस नीचे कर दिया, जॉब से निकाल दिया, पेपर पास नहीं हुआ, ये सब चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है, सब चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अब जो आपको मिलने वाला है ना, वो चीज़ आपके लिए ज़िंदगी की एक नई शुरुआत दे रहा है। मैंने कहा ना कि करियर आपको ऐसा दे रहा है कि अब आप चाहे तो एक परिवार पालने वाले इंसान हो जाएंगे, ठीक है ना,
तो ये इतने बड़े चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। दिसंबर का महीना बहुत कुछ ला रहा है। सो गाइस, बताइएगा कैसी लगी आपको ये रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम कीजिए, इस पॉजिटिविटी को क्लेम करेंगे तो ये रीडिंग जो है आपसे मैच हो जाएगी। और क्लेम करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं जो भी रीडिंग लाती हूँ यहाँ पे वो आपको हैंड टू हैंड मिलती रहे, ऑन टाइम आपको पता लगते रहे, नोटिफिकेशन आपको आते रहे, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना होगा। ओके, सो वहाँ पे बना हुआ है, बेल आइकन बना हुआ है, तो आप उसको टच कर दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपनी हेल्थ का ज़रूर से ध्यान रखिएगा, ठीक है, दिसंबर के प्रोटेक्शन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।